नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं और बरनोट में आज अनुराग ठाकुर ने जन शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। बाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा व सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाना, 12 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज की व्यवस्था और 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा हर घर के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के भीषण संकट के दौरान केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया, जिस पर लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई। सूचना व प्रसारण मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी पिछले 4.5 वर्षों में राज्य का चहुमुखी विकास किया है और आम लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि घुमारवीं में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और इंडोर स्टेडियम के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया, मलेशिया और डेनमार्क जैसी नामी टीमों को पछाड़ते हुए थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है और भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों का आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और झंडुता में भी एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। खेलो इंडिया अभियान की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत को पदक दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने टॉप स्कीम और खेलो इंडिया अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से हजारों युवा खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने को प्रदेश भाजपा 8 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि ये कार्यक्रम 30 मई से 15 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को शिमला आने का कार्यक्रम है और उनके साथ अनेक केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र की मालग पंचायत में 25 लाख रुपए से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र और 3.5 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इलाके में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए ब्रिक्स के तहत करोड़ों रुपए की पेयजल योजना बनाई गई है और 5 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जन कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। आज कांगड़ा जिले की बागनी पंचायत में अनेक स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को सरकार ने प्राथमिकता दी है। राकेश पठानिया ने बताया कि नूरपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मातृ शिशु अस्पताल और 10 करोड़ रुपए से बन रहे खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कल बुद्ध पूर्णिमा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिया और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें कठिनाइयों से निकालकर शांतिप्रिय जीवन की ओर ले जाती हैं। सिरमौर जिले की मारकंडा नदी में नहाते समय आज दोपहर 2 युवाओं की डूबने से मौत हो गई। ये युवक हरियाणा के रहने वाले थे और पौड़ीवाला के नजदीक मारकंडा नदी में डूब गए। पुलिस ने शव बरामद कर लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।